चीन पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक डी क्लास का डेंजन है, अगर तुम इसे खोलोगे तो हाई रैंक वाले सभी मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएंगे। एलियस वहाँ पे पत्थर रखता है जो कि वह पूरी तरह से चमकने लगता है। एलियस बोलता है, चिंता मत करो, उनकी शक्ति अभी भी सील से प्रभावित है। चीन बोलती है, फिर भी हम दोनों के लिए इतने सारे डी क्लास के राक्षसों का सामना करना काफी मुश्किल होगा। और एलियस अपना प्रोफेशन चेंज करता है। यह देखकर तो चीन का आँख खुला का ही खुला रह जाता है और कहती है, तुम अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, यह कैसे हो सकता है, तुमने यह कैसे किया? एलियस बोलता है, तुम गेट के पास ही रहना। बहुत से मॉन्स्टर सील को तोड़ते हुए बाहर निकल रहे होते हैं। चीन बोलती है, उधर देखो मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं। एलियस अपने मेज को बदल कर क्लाउड का एस रैंक का लेवल कर लेता है और सभी मॉन्स्टर को आइस मैजिक से जमा देता है। चीन बोलती है, एक रेड प्रोफेशन का, मेरे लिए तो एक शेर को भी काबू में करना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्या तुम सचमुच एक साथ इन तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हो? यह राक्षस इतने लंबे समय से अंदर बंद है कि वह एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक बड़ा एरिया चाहिए। बहुत से मॉन्स्टर एलियस की तरफ आ रहे होते हैं। हालांकि यह राक्षस डी क्लास के हैं। लंबे समय से सील बंद होने के कारण उनकी शक्ति आधी हो गई है। यह एक ऐसा अटैक होता है जिसका नाम फ्लैश फ्रीज, हवा में मौजूद पानी को पल भर में बर्फ में बदल देता है, जिससे अपने अपोनेंट को नियंत्रित किया जा सकता है। एलियस उन सभी को कंट्रोल करे। क्या तुम मुझ पर छुपकर हमला कर रहे हो? फिर अपने मेज को चेंज करता है क्लाउड में और एक अटैक करता है जिससे कि वह मॉन्स्टर जम जाता है। चीन अपने मन में बोल रही होती है, वह वाकई कितना औसम है, वह इतनी आसानी से पेशा बदल सकता है। और उसके काम करने का तरीका को देखकर मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि वह एलिमेंट रूम में क्यों जाना चाहता था। इस ट्रेनिंग का पर्पस है एलिमेंटल रेजिस्टेंस। एक मेज का असली इंसेंस यह है कि वह नेचर फोर्स को सीधा एनर्जी में कन्वर्ट करके या फिर एक क्रिएचर रेंज को अंदर सेम एलिमेंट की हर चीज पर पूरा कंट्रोल जमा सकता है। पहले मुझे लगता था जितनी ज्यादा तुम्हारी मैजिकल पावर होगी, जितनी बार तुम स्पेल कास्ट कर पाओगे, उतनी ही ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। एलिमेंटल पावर नेचुरल से आती है। यह बिल्ड है, प्राइमल है और इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। हम देखते हैं एलियस चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाता है। एक ही बार में फ्लैश फिट से सबको जमा देता है। चीन बोलती है, लेकिन उससे देखने के बाद अब मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ पावर नहीं बल्कि उस पर कंट्रोल रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तुम अपनी एलिमेंटल पावर पर कम्प्लीटली कंट्रोल हासिल कर लेते हो, तभी तुम अपनी टेक्निक को ट्रूली डाइवर्स बना पाते हो। सिर्फ एक बेसिक स्किल से भी तुम कमाल कर सकते हो। सच यह है, हम सब बहुत पहले ही उससे पीछे छूट गए हैं। खुशी के मारे तो इसका गाल लाल हो जाता है और ब्लश करने लगती है। वह बहुत ही शानदार है। दो सिंगों वाला गुफा के अंदर से बहुत ही खतरनाक हाथी निकलता है। देखने में बहुत ही खतरनाक होता है। एलियस बोलता है, आखिरकार तुम बाहर निकल ही गए गुफा से। फिर से अपना प्रोफेशन को न्यूक्लियर्स वॉरियर में चेंज करता है और उसके सर पर हमला करता है। बहुत ही खतरनाक क्रिटिकल ऐड करता है जिसके कारण से उसके सर से खून आने लगता है। लगातार बहुत से हमला कर देता है, उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसका दांत हाथ में लेता है और कुछ मिलता है उसको। एलियस बोलता है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। एलियस अब
अपना लेवल चेक कर रहा होता है। एलियस चिन के पास आता है और फिर बोलता है, क्या तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था। टीचर घबराते हुए भाग रहे होते हैं और फिर अगर सील सचमुच टूट गई है तो यह बहुत बड़ी मुश्किल होगी। मैंने तुमसे कहा था कि हमें किसी को वहाँ पर पहरा देने के लिए छोड़ना चाहिए था। तभी उनकी नजर झिलिंग पर पड़ती है जो कि बाहर आ रहा होता है। फिर टीचर बोलता है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर जाकर नीचे के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। इसके लिए समय नहीं, हमें अभी वहाँ जाना होगा। झिलिंग बोलता है, क्या सील टूट गया है? झिलिंग अपने मन में तो खुश हो रहा होता है और बोलता है, देखो तो यह सही कर्म का फल कितनी जल्दी मिलता है। टीचर जल्दी जल्दी में पहुंच जाता है और बोलता है, बाई और चिन। तभी एलियस बोलता है, टीचर आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? और तभी उनकी नजर गुफा पर पड़ती है। हाँ, सील तो टूटी नहीं है, लगता है मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। स्कूल की छुट्टी होने से पहले देखते हैं। झिलिंग बोलते हैं, वॉइस कैप्टन, जो मटेरियल मैंने अभी सबमिट किया है वह काफी होने चाहिए, है ना? आखिर मैं टीम में अब शामिल हो सकता हूँ। वॉइस कैप्टन बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन हमारे कैप्टन ने पहले ही किसी को चुन लिया है। झिलिंग बोलता है, कौन? क्या? आपने ही कहा था ना यह सपोर्ट सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति के लिए रिजर्व है। क्या मेरा स्किल और एक्सपीरियंस अभी भी काफी नहीं है? कैप्टन बोलती, हमें वह मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। पोजीशन के लिए वह सबसे ज्यादा लायक है। वह बाई नाम का बच्चा है, बहुत ही दिलचस्प है। आप लोग इसे देखकर समझ गए होंगे कि यह कौन है। अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका नाम ओरियन होता है। फिर यहाँ से एक गली का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है और दूसरा नूडल्स खा रहा होता है। जो आदमी सिगरेट पी रहा होता है उसका नाम चेन जिनबू होता है। चेन जिनबू बोलता है, अरे तुम और कोई मुसीबत? आपको जल्दी बाहर निकालने के लिए मैंने बहुत परेशानी उठाई। मुझे खबर मिली है कि कैप्टन होंग अगले शुक्रवार को आ रहे हैं। आपको पता है ना क्या करना है? तभी उसका फोन बजता है। वह आदमी मुझे फिर से फोन कर रहा है। मैं पहले यूनियन वापस जाऊंगा, आपको भी जल्दी घर जाना चाहिए। यह और कोई नहीं, एलियस के फादर होता है। एलियस के फादर बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं ऐसा फिर से करूंगा, मुझे जल्दी घर जाना है। जैसे ही वह घर पहुंचता है देखता है वहाँ पर कोई नहीं है और वह गुस्से के मारे वहाँ का सामान तोड़ फोड़ करने लगता है। लिंगसन बोलता है, आखिर वह दोनों भागकर कहाँ चले गए? तुम्हें मुझसे छुपने की आखिर हिम्मत कैसे हुई? जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। एलियस को मॉन्स्टर को मारने पर जो पत्थर मिला होता है एक टुकड़ी अपने मॉम को पहना देता है और दूसरा खुद पहन लेता है। एलियस बोलता है, इसका नाम जेड का है, नाम अब से इसे हमेशा अपने साथ रखे। मेरे पास भी बिल्कुल आपके जैसा ही एक है। अगर आप खतरे में है तो आपको बस इस जेड को कुचलना है और मेरा जेड इसे महसूस कर लेगा और मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। इसके बिना मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चैन से नहीं रह सकता। अपने मन में बोलता है, अगर मुझे सही से याद है तो माँ को कभी कोई हार या कोई और आभूषण नहीं मिला था। उसे कभी वो सब नहीं मिला जो कि एक महिला को मिलना चाहिए। एलियस की माँ इशारे में बोलती है, बेटे तुम्हें पूरी सप्ताह अपनी माँ के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र में तुम्हें अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। एलियस बोलता है, चिंता मत करो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। एलियस की माँ बोलती है, किसी व्यक्ति को दोस्तों की आवश्यकता क्यों नहीं हो सकती? आपके जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। एलियस अपने मन में बोलता है, इम्पोर्टेंट? एलियस को अपने पिछले जिंदगी के दोस्तों को याद आने लगता है। मुझे नहीं पता कि मैं उनसे इस जीवन में कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। खैर अब जब जेड का मामला सुलझ गया तो मुझे अब और घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक और छिपा हुआ भूल भुलैया है जिसके बारे में मुझे पता है। यह आधी रात को केवल कुछ समय के लिए खुलता है
और रात के 1 बज बंद हो जाता है, इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब समय आ गया कि मैं खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दूं। उसके सामने जंगली आकिडो जो कि डी क्लास का लेवल 15 का मॉन्स्टर होता है, उससे फाइट करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है। फिर भी मैं बस बेशक खड़ा रहा और अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रहा और दानव को बहुत ही आसानी से मार देता है। फिर मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन सब से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इस समय मैं बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। एलियस अपने फादर और जो मार्क्समैन ने उसे मारा था सब के बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में बोलता है मैं उस आदमी को हरा भी नहीं सकता, और उस जीनियस की तो बात ही मत करो जो बचपन से ही गोल्डन प्रोफेशन का है। इसीलिए मैं हम कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते। अब मैं किसी भी दुश्मन से नहीं बच सकता, हर रास्ता मौत की ओर जाता है। बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने से पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं।